नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरिट क्लासेस स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लूसेंट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, क्लास को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये क्लास आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। दोस्तों, अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी, तो प्लीज़ उन्हें जाकर देख लेना। उनकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। दोस्तों, आज देरी ना करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये क्लास आप अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसे पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए देख आज का पहला हमारा प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में प सबसे पहले जो सूर्य निकलता है, वो निकलता है आपका अरुणाचल प्रदेश। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग आपके मधुमेह में किया जाता है। किसमें? मधुमेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएगा? वो असम का। कहाँ? असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आपका आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। दोस्तों, आज हम 200 क्वेश्चन करेंगे, तो थोड़ा स्पीड से करिएगा, क्योंकि आप थोड़े समय में बहुत सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो जो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल। कब? 13 अप्रैल 1919। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो आपके जो जनरल ओ डायर है, कौन? जनरल ओ डायर है, उन्होंने गोली चलाने की आदेश दिया था, और गोली चलाई किसने थी? वो जनरल आर डायर ने चलाई थी। ठीक है, आदेश दिया था आपके माइकल ओ डायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। क्या? पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली में लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। तो लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो आपको बताना है नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है, वो आपका पटियाला में। कहाँ? पटियाला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा आपकी हो जाएगी, तो भारत के कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें से आपके हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कार्डमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि इलायची की पहाड़ी या कार्डमम की पहाड़ी कहाँ है? तो आपकी हो जाएगी केरल के राज्य में। कहाँ? केरल में। दोस्तों, आपको पता होगा, जो केरल का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो केरल में होता है, सॉरी, इलायची का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो केरल में होता है। तो केरल की पहाड़ी कहाँ हो जाएगी? केरल में। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो न्यू मूर द्वीप के कारण किसके साथ विवाद है? भारत और नेपाल। कौन? भारत और नेपाल के मध्य न्यू मूर द्वीप के कारण विवाद है। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई को। किस? मुंबई के बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। ठीक है। किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? कौन सी? विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा कहाँ से प्रारंभ की गई? इलाहाबाद और नैनी के मध्य। कहाँ से? इलाहाबाद और नैनी के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो कोंकण जो आपका रेल मार्ग है, वो पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। कहाँ से? पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो कोया जनजाति आपकी आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। कौन सी? कोया जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो कोलकाता और मुंबई, कौन सा? कोलकाता और मुंबई को जो दर्रा जोड़ता है वो भोरघाट दर्रा। कौन सा? भोरघाट दर्रा। ठीक है। कोलकाता मुंबई को कौन जोड़ता है? भोरघाट दर्रा। और कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुदायिक, ठीक, भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूरी पूर्वी जो तट कहलाता है, तो आपका कौन सा? कोलकाता और हल्दिया। ठीक, कौन सा? कोलकाता और हल्दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? तो भारत को कौन सा अक्षांश दो दो भागों में बांटता है? वो कर्क रेखा, सॉरी, आपका 23.5 डिग्री अक्षांश। कितना? 23 डिग्री 23 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट जो है उत्तर। ये आपका जो है भारत को दो भागों में बांटता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो बंगाल का शोक आपकी दामोदर नदी हो जाएगी। और बिहार का शोक कौन हो जाएगा? अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था। कोसी नदी को बिहार का शोक, कौन सी? कोसी नदी को बिहार का शोक, और बंगाल का शोक दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भ्रंश
द्रोणी से होकर गुजरती है। तो कौन सी नदी ब्रह्म द्रोणी से होकर गुजरती है? नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, इसे याद रख लेना कि पर्वतमाला सह्याद्री की कौन सी जानी जाती है? तो कौन सी पर्वतमाला है जो सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो पश्चिमी घाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा कच्छ। कच्छ कहाँ आपका पड़ता है? गुजरात में। तो आपने ग्राफ देखा होगा कि जो ग्राफ बनता है आपका ऐसे, यहाँ पर तो कच्छ यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, गुजरात के पास में। कच्छ आपका गुजरात में हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान हो जाएगा सातवां। कौन सा? सातवां हो जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा स्थान कौन सा हो जाएगा? किस राज्य, किस किस देश का हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। ठीक है, और आपका जो मध्य प्रदेश है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जो वनों की संख्या सबसे ज़्यादा देखें तो आपकी मध्य प्रदेश में हो जाएगी। कहाँ? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि खरीफ की फसलें कौन से? तो खरीफ की फसलें जो होती हैं वो एक साथ हमने लिख दी हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि जो होती हैं आपकी खरीफ की फसलें होती हैं। कौन सी? ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी आपकी सांबर झील, राजस्थान। कौन सी? सांबर झील, राजस्थान। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, और जितने आपसे ग्रुप जुड़े हुए हैं सभी ग्रुपों में शेयर करें और हमें सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों अगर पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जो है मेघना नदी। कौन सी? मेघना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल हो जाएगा गंगोत्री, उत्तराखंड। कौन सा? गंगोत्री, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब से बने? तो गुजरात और महाराष्ट्र नए राज्य कब बने? 1 मई 1960। कब? 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र नए राज्य बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा राज्य का गठन कब हुआ? तो गोवा राज्य का जो गठन हुआ था वो 30 मई 1987 को। कब? 30 मई 1987 को गोवा राज्य का गठन हुआ था। चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? तो आपको ये बताना है जो चकमा और हलमात हैं ये किस राज्य की जनजातियां हैं? ये त्रिपुरा की हो जाएगी। कहाँ की? त्रिपुरा की। नेक्स्ट हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? तो छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। कब? 1 नवंबर सन 2000। कब? 1 नवंबर सन 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो विश्व में स्थान हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का स्थान हो जाएगा विश्व में वो सातवां हो जाएगा। ठीक है, और जो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में जो पहला स्थान हो जाएगा किस देश का हो जाएगा? वो आपका चीन हो जाएगा। चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर, कौन सा? जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में क्या कहलाता है? तो जो चीन के अधिकार में वो क्या कहलाता है? अक्साई चीन। कौन सा? अक्साई चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायद की फसल कौन सी है? तो जायद की जो फसलें होती हैं वो खरबूजा, खीरा, ककड़ी। कौन सी? खरबूजा, खीरा, ककड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। जो जावर की खान है, कौन सी? जावर की खान, ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये आपकी जस्ता के लिए। किसके? जस्ता उत्पादन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए हो जाएगा दोस्तों, इसे याद जरूर रखना, बिल्कुल अपनी जवान पे इसे याद रखना। इसका क्या है? जोजिला दर्रा किस राज्य में है? तो जोजिला दर्रा आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कहाँ? जोजिला, जम्मू कश्मीर। तो आप ऐसे याद रखते हैं, जो से जोजिला, जो से जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि आपका जो झारखंड हो जाएगा, ठीक है, झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? तो जो झारखंड का निर्माण हुआ है वो 15 नवंबर 2000 को। कब? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? तो टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? वो भागीरथी और भिलांगना। कौन सी? भागीरथी और भिलांगना। ठीक है, भागीरथी और भिलांगना नदियों के जो संगम पर है वो आपका टिहरी बांध है। ये पूछ सकता है कि भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर कौन सा बांध हो जाएगा? तो आपका टिहरी बांध हो जाएगा। कौन सा? टिहरी बांध। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन याद रखना, आपने बिल्कुल जवान पे याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। फिर कह रहा टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोडा जनजाति आपके लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में। कहाँ? नीलगिरी की पहाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है, कौन सी? डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, कब निर्धारित की गई? तो ये आपकी निर्धारित की गई थी 1896 में। कब? 1896 में। ठीक है, याद रखना 1896 में। दोस्तों अगर थोड़ा भी आपसे लग रहा हो कि मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, दोस्तों स्पीड से ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि 200 क्वेश्चन आपको कवर करने हैं बहुत ही कम समय में, क्योंकि एग्जाम जो आपके बहुत नज़दीक आ रहे हैं और आपको क्वेश्चन की संख्या अधिक है और समय बहुत कम है, इसलिए थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डेल्टा डेल्टा ना बनने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो डेल्टा ना बनने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? कौन से डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह हो जाएगा? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। कौन सा? विशाखापट्टनम का बंदरगाह। और विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है आपका? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य कब बना? तो तेलंगाना राज्य बना 2 जून 2014 को। कब? तेलंगाना 2 जून 2014 से। तो तेलंगाना राज्य किससे अलग हुआ था? आपका आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के बारे में बताएं तो भाषाई आधार पर बनने वाला जो भारत का पहला राज्य हो जाएगा वो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो आपका जो दक्कन का पठार हो जाएगा वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। किसके? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्य आंध्र प्रदेश में जो है दक्कन का पठार फैला हुआ है। कौन सा? दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? तो गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी हो जाएगी यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अन्नामुड़ाई। कौन सी? अन्नाईमुड़ी। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो होगी अन्नामुड़ाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो जो गोदावरी को है, ठीक है, गोदावरी को हम दक्षिण गंगा में लोग जो है आपके सॉरी जो गोदावरी नदी है उसे लोग दक्षिण गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी को भागों में काटते हैं? तो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? वो आपकी नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। दोस्तों अगर आपसे पूछें कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगी, तो भारत की सबसे लंबी नदी जो हो जाएगी वो गंगा नदी। कौन सी? गंगा नदी। उसके बाद में आपकी गोदावरी जो दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो आपके जो दलदली और ज्वार भाटा वाले क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं उन्हें मैंग्रोव वन कहते हैं। क्या? मैंग्रोव वन। दोस्तों मैंग्रोव वन पूछे कहाँ पाए जाते हैं भारत में? जो सुंदरवन डेल्टा है, कहाँ? पश्चिम मतलब जो कोलकाता में सुंदरवन डेल्टा हो जाएगा उसके जो चारों वन पाए जाते हैं चारों ओर, उसमें जो वन पाए जाते हैं उसे मैंग्रोव वन पाते हैं। क्योंकि जो मैंग्रोव वन है ये दलदली और ज्वार भाटा जहाँ आता है या दलदली वाली भूमि में उत्पन्न होते हैं। कौन से? मैंग्रोव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? प्रथम। देखो आपको पता होगा दोस्तों कि दुग्ध उत्पादन में जो है भारत पहले स्थान पर भी है, उत्पादन में भी, लेकिन खपत में भी पहले ही है। ठीक है, खपत में भी पहले स्थान पे है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर और स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा हो जाएगा? सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर है? तो कहाँ पर है आपका? 1875 में, 1875 ईस्वी में कुल्टी पश्चिम बंगाल। कहाँ? 1875 कुल्टी पश्चिम बंगाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नागालैंड का गठन कब हुआ? तो नागालैंड का गठन हुआ था आपका 1 दिसंबर 1963। कब? 1 दिसंबर 1963 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा आपका हो जाएगा सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो नासिक और मुंबई को जो जोड़ता है वो थालघाट जोड़ता है। कौन सा? नासिक और मुंबई को थालघाट। और जो आपका उसका कोलकाता और मुंबई को जोड़ता था वो भोरघाट था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? तो निजी क्षेत्र में जो स्टील का जो कारखाना हो जाएगा सबसे पुराना हो जाएगा वो टाटा आयरन। कौन सा? टाटा आयरन कहें या स्टील कहें, सॉरी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहें या टिस्को कहें, इसे हम याद रख सकते हैं टिस्को कंपनी के नाम से। कौन सी? टिस्को। नेक्स्ट है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपकी तमिलनाडु में। ठीक, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु जो है वहाँ पड़ती हैं। तो पुनियान कौन सा? पनियान व इरुल। कौन सा? पनियान या इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? तो पनियान या इरुल जो जनजातियाँ हैं वो आपकी तमिलनाडु में निवास करती हैं। कहाँ? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो पशुओं का जो सबसे बड़ा मेला लगता है वो बिहार में लगता है। कहाँ? बिहार के सोनपुर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो 5 नदियों की भूमि आपको पंजाब को कहा जाता है। किसे? पंजाब को 5 नदियों का भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरेली व टोडिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? कौन सी? बरेली या टोडिया जनजाति किस राज्य में इससे संबंधित है? तो बरेली या टोडिया जनजाति जो हो जाएंगी दादर एवं नगर हवेली। कहाँ? दादर एवं नगर हवेली से संबंधित हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हो जाएंगे? तो चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं वो भारतीय राज्य हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो चलने वाली रेलगाड़ी है वो समझौता हुआ थार एक्सप्रेस। कौन सी? समझौता हुआ थार एक्सप्रेस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो भारत और जो पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ रेखा निर्धारित की गई थी वो 15 अगस्त 1947 को। कब? 15 अगस्त 1947 को आपको निर्धारित की गई थी जब भारत आपका आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एकमात्र भारतीय को
अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो अमर्त्य सेन को आपको जो भारतीय मतलब अर्थशास्त्र में एकमात्र भारतीय व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है किसमें? अर्थशास्त्र में। कौन से हो जाएँगे? अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो 1856 में जो विधवा पुनर्विवाह कानून है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। किसके? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि लॉर्ड कैनिंग के कौन से लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो कहाँ की थी? आपके इलाहाबाद। इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। कहाँ? इलाहाबाद के आयोजित दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलीजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो लॉर्ड वेलीजली की जो सबसे पहले सहायक संधि की थी वो हैदराबाद के निजाम ने। तो इसने हैदराबाद के निजाम ने, इसे याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जो 1929 का लाहौर अधिवेशन, कौन सा? 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसकी? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कब? 1929 के लाहौर अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता की थी आपके जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की भगत सिंह के साथ कौन था? तो जो केंद्रीय असेंबली बम में जो बम फेंका गया था, किसमें? केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंका गया था वो आपके भगत सिंह और उसके जो साथी थे बटुकेश्वर दत्त। कौन? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था, जिनके लिए इनको फांसी भी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो मुस्लिम लीग ने जो भारत विभाजन की सबसे पहले मांग की गई थी वो 1940 में। कब? 1940 में। और जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना वो 1906 में। कब? 1906 में हुई थी। ठीक, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? कौन सी कॉमनवेल्थ पत्रिका? तो कॉमनवेल्थ जो पत्रिका हो जाएगी आपकी, हो जाएगी एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में बताएं तो एनी बेसेंट हो जाएंगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। कौन सी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था जिनकी स्थापना 1885 में हुई थी, उसकी पहली महिला हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगी? जैसे कि हम बता चुके हैं, ये आपके एनी बेसेंट हो जाएंगी। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह। कौन? भगत सिंह जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। ठीक, किस योजना के? माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल डायर, ठीक है, की हत्या किसने की थी? तो जनरल डायर की जो हत्या की थी वो ऊधम सिंह ने। किसने? ऊधम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा हुआ था? तो बंगाल का विभाजन जो हुआ था 1905 में, ईश्वर, ठीक है, 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। किसके द्वारा? 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय। कितने? 25। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष आपके हो जाएंगे जीवी मौलंकर। कौन? जीवी मौलंकर। ठीक है, जीवी मौलंकर आपके प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन, किसे चुना गया? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा को। किसे? सच्चिदानंद सिन्हा को। और स्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो कुचिपुड़ी जो आपकी हो जाएगी, कौन सी? कुचिपुड़ी आपकी हो जाएगी, कुचिपुड़ी, वो आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी हो जाएगी। और मोहिनीअट्टम का हो जाएगा केरल। कहाँ? मोहिनीअट्टम केरल हो जाएगा। और तमिलनाडु का भारत, कहाँ? तमिलनाडु, सॉरी, तमिलनाडु की भारतनाट्यम हो जाएगी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक, याद रख लेना इन सभी, मतलब जो क्लासिकल डांस है आपके, कौन से? क्लासिकल डांस। ठीक है, तो क्लासिकल डांस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली आपका केरल, और जो कथक हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश। कौन सा? कथक, उत्तर प्रदेश। कथक का एक और इम्पोर्टेंट जो सॉरी उत्तर प्रदेश का एक और इम्पोर्टेंट आपका जो नृत्य हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नौटंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी में किया गया था? तो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का जो निर्माण किया गया था वो दामोदर नदी। कहाँ? दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आपको पता है कि 1885 में 1800 दिसंबर 1885, कब? दिसंबर 1885 में जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, वो विमल चंद्र बनर्जी थे। तो जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 1885 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में ही हुआ था, जिसकी अध्यक्ष आपकी विमल चंद्र बनर्जी थे। कौन? विमल चंद्र बनर्जी। और स्थापना भी 1885 में हुई थी। स्थापना दिसंबर 1885 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते? तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को। किसे? गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन से? तो भारत की जो सर्वाधिक बड़ी जनजाति हो जाएगी वो गोंड। कौन सी? गोंड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा
शुरू की गई? तो गुरुमुखी लिपि जो शुरू की गई गुरु अंगद के द्वारा। कौन सी गुरुमुखी लिपि जो शुरू की गई? तो गुरु अंगद के द्वारा। दोस्तों ये क्वेश्चन्स अपने बिल्कुल जुबान पे बिल्कुल लफ्ज़ की तरह जैसे आप नहीं निकालते हो, हर एक बात पे आप गाली देने लगते हैं, इस तरीके से ये क्वेश्चन्स बिल्कुल रटे होने चाहिए आपको, क्योंकि ये बार-बार एग्ज़ामिनर पूछ लेता है हर एक परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गुलामगिरी। ठीक, गुलामगिरी आपकी हो जाएगा ज्योतिबा फुले। किसे? ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना। कौन सी? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय शांति को शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए जो जिम्मेदारी हो वो सुरक्षा परिषद की हो जाएगी। किसी की? सुरक्षा परिषद की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में। कब? रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में। तो इनको किस लिए मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को जो मिला था 1913 में, पहला भारतीय नागरिक थे, और इनको मिला था गीतांजलि के लिए। किसे? गीतांजलि इनकी रचना थी। कौन सी? गीतांजलि। और इनको किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, याद रख लेना। तो मिला था साहित्य के क्षेत्र में 1913 में गीतांजलि रचना के लिए। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। ये पहले भारतीय नागरिक हो जाएंगे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। और आपको थोड़ा इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र के बारे में बताएं, तो अर्थशास्त्र के बारे में आपको पता है कि एकमात्र भारतीय जो हैं जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है वो आपके अमर्त्य सेन हो जाएंगे। ठीक है, अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो मिड डे मील योजना 1955 में शुरू हुई। कब? 1995, सॉरी 1995 में मिड डे मील शुरू हुई। दोस्तों अगर आप नोबेल पुरस्कार 2022 में किन किन को मिला है, ठीक, किसको इसको मिला, किस क्षेत्र में मिला है, इसकी अगर आप बिल्कुल पूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो हम उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत ट्रिक से, अच्छी ट्रिक से बताई गए हैं, क्योंकि आप 10 मिनट में आप सारे नोबेल पुरस्कार याद रख सकते हैं, किसको मिला, किस क्षेत्र में मिला। तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाकर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो हो जाएगा अमार सोनार बांग्ला हो जाएगा, और इसे लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, और जो भारत का जनगण मन हो जाएगा उसे भी लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे लेखक हो जाएंगे जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान को लिखा है। एक तो अमार सोनार बांग्लादेश का लिखा है, और दूसरा लिखा है राष्ट्र जनगण मन। ठीक है, जनगण मन लिखा है भारत का राष्ट्रगान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक आपका बहलोल लोधी। कौन? लोधी वंश का संस्थापक आपका हो जाएगा बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है वो 40 कौन सा 42वां संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम। कौन से? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो होम्योपैथी का जो संस्थापक हो जाएगा वो हनीमैन। कौन? हनीमैन। ठीक, हनीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों को पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने में एथिलीन। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन होता है? तो सभी को पता होगा, अधिकांश लोगों को। भारतीय राष्ट्रीय जो कैलेंडर होता है उसका पहला माह चैत्र होता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हो? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया आपके बांसुरी से हो जाएंगे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आपको 25 वर्ष की आयु चाहिए। कितनी? 25 वर्ष की आयु चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण आपके अशोक ने करवाया। किसने? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। ठीक है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा? यक्षगान आपका हो जाएगा कर्नाटक का। कहाँ से? कर्नाटक का। मैकमोहन रेखा भारत के किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और किन देशों? अच्छा, तो मैकमोहन रेखा आपको पता होगी भारत और चीन की। कौन सी? भारत और चीन की मध्य जो मैकमोहन रेखा हो जाएगी, और रेड क्लिफ हो जाएगी भारत और पाकिस्तान। कौन? भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो रेड क्लिफ रेखा कब एक्सेप्ट की गई थी? वो आपकी की गई थी 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो आवृत्ति आपको बतानी है। तो जो श्रव्य तरंगे होती हैं उनकी आवृत्ति जो होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। कितनी? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, या फिर उसे हम कहें 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है। और जो आपकी पराश्रव्य तरंगे होती हैं, पराश्रव्य तरंगे, तो उनकी आवृत्ति जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। और जो आपकी अवश्रव्य तरंगे होती हैं वो आपकी होती हैं 0 से मतलब 20 हर्ट्ज से कम, 0 का या 20 हर्ट्ज से कम कहें तो आपके अवश्रव्य तरंगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली हो जाए? तो मधुबनी आपकी बिहार की। कहाँ? मधुबनी आपकी बिहार की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। कौन सा? माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ेगा? नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो अभी आपको बताया कि गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, क्योंकि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्विरोध चुने जाने वाले कौन, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, नीलम संजीव रेड्डी। कौन, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं, तो जो सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं तो गंगा ब्रह्मपुत्र, कौन सा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो मिलती हैं, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से सुंदरबन डेल्टा बनता है। और सुंदरबन के डेल्टा के चारों ओर जो वन वन पाए जाते हैं उसे हम मैंग्रोव वन कहते हैं, क्योंकि मैंग्रोव वन जो होते हैं वो आप जो दलदली भूमि में दलदली क्षेत्र में या ज्वार भाटा जहाँ उत्पन्न होता है वहाँ मैंग्रोव वन में भी उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था, तो सिंधु घाटी का बंदरगाह वाला नगर आपका हो जाएगा कौन सा, लोथल, लोथल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है, तो सितार और तबले का जनक जो हो जाएगा वो आपका हो जाए अमीर खुसरो, कौन, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया बिहार में हुई, कहाँ, बोधगया बिहार में, ठीक है, बोधगया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने, किसने, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई, तो पंजाबी भाषा जो लिखी गई वो गुरमुखी लिपि में, किसमें, गुरमुखी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा क्या, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी, कौन सा, कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा, कौन सा, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो नाथुला दर्रा हो जाएगा, नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नाथुला दर्रा सिक्किम। फिर कह रहा 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया, तो 1912 में अल हिलाल, कौन सा, अल हिलाल जो पत्रिका शुरू की थी वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, कौन, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में है, तो आपके जो चरक हो जाएंगे कौन, चरक हो जाएंगे, चिकित्सक चरक हो जाएंगे वो कनिष्क के शासनकाल में, किसके, कनिष्क के शासनकाल में। और जो आपके चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के, कौन सा, चाणक्य चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे, ठीक है। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं, तो मेट्रो पुरुष आपके हो जाएंगे श्रीधरन, कौन, श्रीधरन हो जाएंगे मेट्रो पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे, कौन, विलियम बेंटिंक हो जाएंगे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों अगर आपको बताएं तो गवर्नर जनरल जो याद करने का कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, भारत का पहला वायसराय कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। अगर इसकी आपको लिंक चाहिए तो हम आपको उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप पढ़ लेना, बिल्कुल इजी ट्रिक से। केवल आपको इतना याद रखना है कि विलियम है, बेंटिंग है, विलियम की मौत से, इस ऐसे एक ट्रिक मैंने बनाई है, उस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, कौन, सिद्धार्थ। फिर कह रहा है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति आपका राष्ट्रपति होता है, कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से, किसका, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है, कौन सा, स्कर्वी। और जो रिकेट्स होता है, कौन सा, रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, कौन सा, पोंगल, तो पोंगल तमिलनाडु का, ठीक है। ओणम आपका उड़ीसा का, कहाँ, ओणम कहे तो उड़ीसा, पोंगल कहे तो तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोग नृत्य हैं, तो गिद्धा और भांगड़ा आपके कहाँ के हो जाएंगे, पंजाब, गिद्धा और भांगड़ा आपके पंजाब के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, किसका, टेलीविजन का, तो जॉन लोगी, ठीक है, जॉन लोगी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की कौन सी, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान, पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत से थी, ठीक है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, गलफड़ों से, ठीक है, मछली जो होती है गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने, किसने, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, कब, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, कहाँ हुआ था, अमृतसर में। और तो जिस दिन ये घटना हुई थी वो उस दिन जो दिन था वो आपका था बैसाखी का दिन, ठीक है। और जो घटना हुई थी उसमें जनरल आर डायर से गोली चलाने के लिए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की, तो फॉरवर्ड ब्लॉक, कौन सी, फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो पंजाब केसरी आपके हो जाएंगे लाला लाजपत राय, कौन, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सांडर्स की हत्या किसने की थी, तो सांडर्स की हत्या भगत सिंह ने, किसने, भगत सिंह ने की थी सांडर्स की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया, तो 1857 में जो विद्रोह में सबसे पहले बलिदान दिया था वो मंगल पांडे, कौन, मंगल पांडे हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल आपकी हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू हो जाएंगी पहली महिला राष्ट्रपति, सॉरी महिला राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव। कौन? संतोष यादव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने की। फिर क्या स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो मूल शंकर था। क्या? मूल शंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत आया था आपका 1498। कब? 1498। वास्को डी गामा भारत आने वाले पहला पुर्तगाली था जो कालीकट में आया था। कालीकट भारत के जो दक्षिण क्षेत्र में पड़ता वहाँ ऊपर उतरा था। ठीक है। वास्को डी गामा कहाँ रहने वाला था? पुर्तगाल का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल आपका जयपुर में। कहाँ? हवा महल आपका जयपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। किसे? गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा होता है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार आपका हो जाएगा बैसाखी। कौन सा? बैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह पुरुष किसे महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेताजी किस पुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। किसे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 158 क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को क्या कहा जाता है? तो दिल्ली में जो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थित है उसे विजय घाट कहा जाता है। क्या? विजय घाट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के जो रचयिता हो जाएंगे महर्षि वेदव्यास। कौन? महर्षि वेदव्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन की अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक लिखी वो चाणक्य ने। कौन? चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा दिया था आपके लाल बहादुर शास्त्री जी ने। किसने? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। फिर हमारा 162 क्वेश्चन हो जाएगा संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप सभा के जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो मनाया जाता है आपको 8 मई को। कब? 8 मई को। ठीक है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है वो आपका 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को मनाया जाता है। फिर कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हो जाएगा आपका गोवा। कौन सा? गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम आपका केरल का। कहाँ? केरल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी 1911 में। कब? 1911 में। फिर कह रहा है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र हो जाएगा। कौन सा? शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका हो जाएगा बाघ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। कौन सा? मोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। कौन सा? गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जीव राष्ट्रीय जो जीव हो जाएगा गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। भारत का सब राष्ट्रीय फल पूछ रहा है तो आम हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल आपका कमल हो जाएगा और भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद हो जाएगा। ये तो आप सभी को पता होगा। ठीक है। ये क्वेश्चन आप सभी को पता होंगे क्योंकि सब इजी हैं। फिर ये भी आपको पता होगा। ठीक है। ये बताओ कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो पता होगा आपको। फिर कह रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम सभी को पता है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसे देख लेना, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी वो हेनरी बेक्यूरेल ने। किसने? हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। हेनरी बेक्यूरेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेसमेकर का संबंध किस शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का जो संबंध हो जाएगा वो हृदय से हो जाएगा। किसे? हृदय से। पेसमेकर का संबंध हृदय से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं। क्या? पीयूष ग्रंथि कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप आपका हो जाएगा हीरा का। हीरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का जो आविष्कार किया था वो रॉन्टजन ने। किसने? रॉन्टजन ने किया था। ठीक है। रॉन्टजन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। किसका? तांबा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। कैसा? काला दिखाई पड़ता है।
कह रहा है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मेरे चैनल पर पहली विजिट करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को शेयर जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है, तो दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट, क्या राजघाट, और जो आपकी राजघाट हो जाएगा, राजघाट हो जाएगा। तो भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली, तो भारत में पहली जो रेल चली थी मुंबई टू थाने का, मुंबई टू थाने। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई, तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा जो शुरू की गई वो कोलकाता का, कोलकाता। फिर कह रहा है भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था, तो 1853 में, 1853 में भारत में रेल का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हो जाएंगे आपके स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। कौन स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा कब थे, 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो आपकी सुचेता कृपलानी हो जाएंगी। कौन, सुचेता कृपलानी हो जाएंगी। फिर कह रहा है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवंत दयाल शर्मा हो जाएंगे। कौन, पंडित भगवंत दयाल शर्मा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना होगी 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क में हो जाएगा, न्यूयॉर्क में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव का त्रिवेली हो जाएंगे। कौन, त्रिवेली हो जाएंगे। तो इस संघ के संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं, तो इसमें कितने सदस्य देश हो जाएंगे, तो 193, कितने 193 सदस्य देश जाएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में। संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं, तो सुरक्षा परिषद में जो सदस्य देश होते हैं वो 15 होते हैं, जिसमें 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, और 2 जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो 2-2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। फिर कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी होते हैं, तो 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। जो स्थायी होते हैं 2-2 वर्ष के चुने जाते हैं, और जो 5 अस्थायी होते हैं इनके पास वीटो पावर जो शक्तियाँ होती हैं उनको यूज करने के लिए होता है। चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।